সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। लगातार इलेक्शन के हवाले से चुनाव के रुझानों में बीजेपी को वेस्ट बंगाल में मिलती हुई बढ़त के बीच एक बड़ी खबर ये आई है कि सीएम ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश अपने कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया है, जिसमें वो बांग्ला में कह रही हैं कि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी एजेंट अपना बूथ ना छोड़े। उन्होंने आरोप लगाया है कि जानबूझकर उनके कार्यकर्ताओं को, उनके इलेक्शन एजेंट को बूथ में एंटर नहीं होने दिया जा रहा है और जो मतगणना है उसे स्लो रखा जा रहा है, ऐसा वो आरोप लगाती हैं। बांग्ला में उन्होंने अपना संदेश दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, कहा है कि आप नर्वस ना हो और बिल्कुल भी वहां पर जहां काउंटिंग चल रही है उस स्थल को न छोड़ें। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि आप लोग मुस्तैद रहें, सूर्यास्त के बाद से भी चीजें बदलेंगी। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, मतलब शाम तक चीजें बदल सकती हैं। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी काफी आगे निकल गई है, टीएमसी को नुकसान होता नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, जिसमें वो कह रही हैं कि कार्यकर्ता अभी भी मतगणना स्थल को ना छोड़ें, वो अंदर मौजूद रहें, बिल्कुल भी ना हिले जब तक हमारा अगला आदेश नहीं आ जाता है। आप नर्वस ना हो, क्योंकि बहुत सारी खबरों में चलने लगा था कि टीएमसी नर्वस 90 का शिकार हो रही है, 99 से 100 के बीच में सिमट रही है और एक तरह से नुकसान हो रहा है। कुछ खबर ये भी आई थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता सीएम ममता बनर्जी के घर के बाहर पहुंच गए और नारेबाजी वगैरह की, इस तरह की खबरें आने लगी थी। बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न का भी ऐलान कर दिया गया है, आज शाम को जश्न होने जा रहा है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी सामने आती हैं वीडियो मैसेज के जरिए और वो कहती हैं कि अभी बिल्कुल भी मतगणना स्थल को नहीं छोड़ना है, काउंटिंग पे पूरी नजर रखना है, एक एक वोट की काउंटिंग पर नजर रखना है, आप हटे तो खेल हो जाएगा। इस तरह की का वो निवेदन कर रही है हाथ जोड़कर अपने कार्यकर्ताओं से, आप लोग ना हटें। क्योंकि जब इस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं तो करीब 1 बज रहा है, 12 बजे के आसपास जो है स्थिति ये थी कि जो बीजेपी को 45% वोट तक हासिल हो गए थे पश्चिम बंगाल में, और माफ कीजिएगा बीजेपी को 45% वोट हासिल हो गए थे और टीएमसी को उस वक्त तक 41% वोट हासिल हुए थे दोपहर 12 बजे तक। तो बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंट में अंतर नहीं है। ममता बनर्जी यही बताना चाह रही है कि अभी छोड़िए मत, आप काउंटिंग स्थल को छोड़िए मत, बदस्तूर वहां पर डटे रहिए, चीजें बदल भी सकती हैं। और वो ये आरोप लगा रही हैं कि उनके लोगों को काउंटिंग स्थल पर नहीं एंटर होने दिया जा रहा है, उनके साथ एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है उनके लोगों के साथ में, या जोर जबरदस्ती की जा रही है, इस तरह के आरोप वो लगा रही हैं। तो जहां एक तरफ मई में बीजेपी बंगाल में होली मनाने लगी है, होली तो मार्च में थी, लेकिन मई में बीजेपी जहां बंगाल में होली मनाना शुरू कर चुकी है, वहीं ममता बनर्जी बंगाली में खासतौर से, आमतौर पे जब वो बात करती तो हिंदी बंगाली दोनों में करती, लेकिन खास तौर से बंगाली में जब वो अपना संदेश दे रही हैं अपने कार्यकर्ताओं को, वो इसलिए दे रही हैं कि अभी भी बहुत सारे राउंड बाकी हैं। कई जगह अभी 10-10, 15-15 राउंड बाकी है, कहीं 18 राउंड बाकी हैं, कहीं 20-20 राउंड अभी भी बाकी हैं। ये स्थिति है, इसलिए वो कह रही है कि हटिए मत, अभी भी छोड़िए मत, अपनी जगह मुस्तैद रहिए, डटे रहिए। ये उनका बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा संदेश है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि आपको अभी डटे रहना है, आपको हटना नहीं है। क्योंकि जिस तरह का माहौल बन रहा है कि भाई रंग खेला जाने लगा है, पूरियां छलने लगी हैं, ऐलान हो गया है बीजेपी के जो सेंट्रल कार्यालय दिल्ली में कि वहां आज शाम को जश्न मनाया जाएगा। ऐसे में ममता बनर्जी का ये कहना कि आप लोगों को अभी हिलना नहीं है, क्योंकि वो उसकी वजह भी है, क्योंकि अभी बहुत से राउंड बाकी हैं, इसलिए वो बांग्ला में अपने कार्यकर्ताओं को, ताकि अंदर तक ये मैसेज चला जाए कि भाई आपको हटना नहीं है, अभी पूरी तरह से गेम बदला नहीं है, आप अभी भी खेल में हैं, अभी आप ये मानकर चलिए कि आप खेल में हैं, इसलिए आपको वहां से हटना नहीं है। लेकिन जो इस वक्त खबरें आ रही हैं वो यही है कि झालमुड़ी ऐसा लग रहा है अपना काम कर गई है और बीजेपी का जो विस्तार, उनका जो एक लक्ष्य था कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, वो कहीं ना कहीं हासिल होता दिख रहा है बंगाल में। आज़ादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी मजबूती के साथ आती नजर आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी सामने आती है, वो कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कार्यकर्ता और जो एजेंट हैं वो मौजूद रहें और लगातार चुनावी एजेंट इस बात पर नजर रखें किस तरह की काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग
धीमी करवाई जा रही है, वो ये आरोप लगाती हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये आरोप है कि चीजों को अपने पक्ष में करने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है, इसलिए आप लोग अलर्ट रहें, वहां पर ध्यान रखें, ऐसा वो कह रही हैं। हालांकि 74 जो सिटिंग एमएलए थे उनकी भी टिकट टीएमसी ने काटी थी। कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं या इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि भाई ये नहीं किया जाना चाहिए था, उसका नुकसान टीएमसी को बंगाल में झेलना पड़ रहा है। और एक तरह से ये कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ भी वोटिंग हुई है एक तरह से, और एक एंटी इनकम्बेंसी है बंगाल में जो नजर आ रही है ममता बनर्जी के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ। लेकिन अगर हम देखें तो ममता बनर्जी का काउंटिंग के बीच में वीडियो संदेश के माध्यम से सामने आना और अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने की कोशिश करना बहुत अहम बात हो जाती है। हालांकि जो बड़े लीडर होते हैं वो इस तरह की कोशिश करते हैं, और ये एक तरह का अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाने की एक कार्रवाई होती है, और ये कोशिश होती है कि भाई चीजें अभी भी हमारे फेवर में आ सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली कि सूर्यास्त तक यानी शाम तक चीजें बदल भी सकती हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी ना हटें, क्योंकि आपको ये जो सारा जो बनाया गया है माहौल कि बीजेपी आ रही है, हो सकता है ये आपको भ्रमित करने के लिए हो, आपको हतोत्साहित करने के लिए हो। वो इस तरह के इशारे दे रही हैं कि आपको हटना नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं को वो कह रही हैं, अपने जो इस वक्त मतगणना एजेंट होते हैं जो पार्टी की तरफ से जो बराबर नजर रखते हैं, उनको वो बताने की कोशिश कर रही हैं। तो इस पर हमारी नजर बनी हुई है। ममता बनर्जी का ये अहम संदेश, आपको क्या लगता है, चीजें किस हद तक बदल सकती हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी जल्दी अपडेट लेकर हाजिर हो रहे हैं। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে, এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্ত পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন, আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাবো।